तो टॉयलेट नहीं बनवा पाते हो। अरे क्या बात करते हो? अरे नहीं बनवा, ये तुमने 100 साल तक जो गड्ढे खोदे हैं तुम तो कहो कि 2 मिनट में भर दो, ऐसा थोड़ा ही होता। अच्छा, अरे भाई गद्दी पे आप बैठे हो, फिर वही चीज पुलिस वाला जो पुलिस में है उससे सवाल किया, थोड़ी बात होती है। तुमने 100 साल तक जो गड्ढे खोदे हैं तुम तो कहो कि 2 मिनट में भर दो, ऐसा थोड़ा ही होता। अच्छा, कि 9 साल हो गए? अरे 9 साल हो गए, 10 साल में लगते हैं। 900 साल हो गए है इसको देश को गुलाम हुए। काहे हो गए? अरे गड्ढे खोदते हुए नहीं है अपने देश के विरोधी लोग नहीं है। अरे सब चीज है लेकिन ऐसा नहीं है, हथेली पे आम नहीं। अच्छा, जमुना जी को कितने साल लगेंगे? जमुना जी को कम से कम अगर काम करेंगे तो 5 साल से कम नहीं लगेंगे। तो 9 साल हो गए, 9 साल हो गए तो 9 साल में और बहुत से सारे काम, बहुत से काम थे, बहुत से काम थे। काम हुए पैसा कहाँ हुआ? ये जमुना जी पे क्या हुआ? पूरी दुनिया की 5वीं पाकिस्तान में भीख मांग रहा है। जीडीपी सब पाकिस्तान बर्बाद हो गया। आप एक चीज बताइए, सुनिए महोदय, पॉजिटिव ऐसे जिंदगी नहीं चलती है। आप एक चीज बताइए, ये नाला जमुना जी में जा रहा है, आम नहीं जमता है। 14 नाले में से 20 बंद हो गए, 4 चालू है। हर काम के लिए 4 चालू है बाबूजी। आपका एक घर का कमरा बनता है 3-3 साल लग जाते हैं, तो टॉयलेट नहीं बनवा पाते हो। अरे क्या बात करते हो? अरे नहीं बनवा, अरे बातें करने के लिए कुछ भी कर लो, काम जब करना पड़ता है खाली ये है जुमले लेते रहो। जुमले नहीं, जो है सरकार बनाते दिल्ली में। इनकी बातों से कितने सहमत हैं? मैं इनकी बातों से इतना सिर्फ सहमत हूँ, काम तो हुआ है बेसिक स्ट्रक्चर पर, लेकिन 9 साल बाद निश्चित तौर पर यमुना पर कार्य नहीं हुआ। ये मेरे लिए यहाँ 9 साल। बाबूजी एक मिनट रुक जाइए। 9 साल आप कह रहे हो, 5 साल, 9 साल हो गए। 9 साल हो गए। देखो भाई, एक मेरा मैं आपको कुछ वीडियो दिखाऊं? मैं आपको कुछ वीडियो दिखाऊं? तसल्ली से सुन लीजिए, तसल्ली से सुनिए। चल बताइए। एक बहुत बड़ा कालखंड, हाँ, जिसमें इस देश को, संस्कृति को, सभ्यता को, हमारी व्यवस्था को बर्बाद किया है। मैं मानता हूँ कि समय ज्यादा हो गया है, समय 9 साल हो गए हैं, लेकिन आप अपने दिल पे हाथ रख के पूछिए कि अगर हम यहाँ इस जगह पे होते तो मुझे क्या करना पड़ता, समझे? मैं भी जनता जो साबरमती 1.5 साल में साफ हो सकती है, अहमदाबाद गुजरात। देखो मैं भी समझता हूँ, मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि, लेकिन निश्चित तौर पर कार्य होना चाहिए। देखिए, मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि मोदी ये ईश्वर बन के। आप सुनिए, एक छोटा सा आंसर, भी एक इंसान है। सुनिए अब मैं दीजिए बाबूजी, ये सब बढ़िया होगा, चिंता मत करिए। खाली सुनो, जिंदगी ऐसे नहीं चलती। अब मैं छोटा सा सुन लीजिए। हमारे मथुरा में प्रेजेंट जो डीएम है खरे जी, इससे पहले सुल्तानपुर थे, वहाँ एक नदी थी और बहुत गंदी थी, इसी की तरह गंदी थी जैसे आज जमुना जी में नाले जा रहे हैं ना, इसी तरह से बुरा हाल था उसका। आज उसकी अगर शक्ल देखेंगे ना तो आप भी कहेंगे कि मैं विदेश में आ गया। जब वो वहाँ हो सकती है, यहाँ पर जब नाले बंद हो जाएंगे, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए, जब जमुना जी के प्रारूप नाला बन सकता है, थोड़ी दूरी पर नाला बन सकता है, सवाल कर सकते हैं, हो सकती, हम सवाल कर सकते हैं, उनको जवाब देना चाहिए, काम करना चाहिए, लेकिन पूछ मत उखाड़िए। कई हजार करोड़ पैसा कहाँ गया वो? अरे पूछिए, अब बताएंगे कहाँ गया। तो पूछ रहे हैं ना, अरे वो कहाँ गया? वो देश में है, कहीं बाहर नहीं चला गया। जमुना जी के नाम पर आया वो बजट खत्म। अब बताइए वो बजट कहाँ से लाएंगे? तो पहले तो आप अपने, अब हमारी हेमा मालिनी सांसद है यहाँ की, हाँ जी, और उनसे सवाल कीजिए, उनसे जवाब लीजिए। तो पूछा, वो तो चली गई निकल के। कहाँ चल गई? वो तो ये कहती है मैंने 14 में से 20 बंद करा दिए, 4 बाकी है कुल। क्या बाकी है? 14 में से 20 नाले बंद करा दिए, 4 नाले बाकी है कुल। तो चलो स्नान करो चल के उसमें। हाँ, तो वो निकल ली। चलो स्नान करो, इस बात करो। वो तो निकल ली। अरे नहीं निकल गई, वो जवाब देंगी। नहीं दे सकता है, या तो अपनी मजबूरी बताएंगी वो कि हमारी क्या मजबूरी है। मजबूरी ये है कि मेरे को अधिकारी काम नहीं करने देगा। ऐसा कुछ नहीं है, काम बहुत बड़ा है, हो सकता है उन्हें थोड़ी देर ले, हमें विश्वास है वो काम करेंगी। मतलब उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी चीज ये है ना, बस इंतजार कीजिए। मेरे हिसाब से निश्चित तौर पर यमुना जी के लिए जब तक यमुना गंगे नहीं बनेगा, जैसे तो उन्होंने नमामि गंगे योजना बना रखी है, यमुना के नाम से बननी चाहिए, तभी यमुना का कार्य पूर्ण हो पाएगा। यमुना की योजना यमुना के नाम पे बने, उससे पहले ये मुझे नहीं लगता कि कोई कार्य कोई भी करा पाएगा। निश्चित तौर पर एक विजन सामने होना चाहिए, वो विजन सामने नहीं है। यमुना गंगे बनाइए ना, जब आप नमामि गंगे बना रहे हैं तो गंगा के नाम से यमुना की सफाई कैसे होगी? नाम वहाँ का काम यहाँ का नहीं हो सकता। पूछता है मथुरा यमुना गंदी क्यों? इंतजार कीजिए। इसलिए पूछता है मथुरा यमुना में नाले क्यों? इंतजार कीजिए। अभी तो 10 साल 9 साल हुए हैं,
क्योंकि 70 साल से इस देश को एक ऐसी सरकार चला रही थी कि देश बर्बाद हो गया। आप रोड पे नहीं चल रहे थे, आप अभी अभी पैदा हुए हैं। हर इंसान की क्या मेरे को समझ में नहीं आ रही, अपनी यमुना महारानी के लिए हम इंतजार करें 85 से और अब तक 2023 तक इंतजार ही तो कर रहे हैं। यमुना में गंदे नाले चल रहे हैं लेकिन हम इंतजार कर रहे हैं। क्यों जी इंतजार है? ये ऐसा है, ये सारे मुद्दे हैं, राष्ट्रव्यापी मुद्दे भी है, कुछ ज्वलन समस्या भी है। हमारे यहाँ नगर निगम की सरकार जब से नहीं बनेगी तो पिछली सरकार तो जो पीने का पानी, वो ये कह देगी पीने का पानी मयसर नहीं करा पाई, पीने का पानी उपलब्ध नहीं करा पाई। सैकड़ों आरओ प्लांट वाले अवैध तरीके से गलत तरीके का पानी हमें पीने के लिए दे रहे हैं। नगर निगम की जिम्मेवारी बनती थी कि वो हमें शुद्ध पानी पिलाए, और गंगा जल की जो हमें वादा किया गया था गंगा जल नहीं आ पाया। और शहरी क्षेत्र में सरकारी एजुकेशन होनी चाहिए थी, इक्वल एजुकेशन, गरीबों के बच्चे पढ़ते। इंतजार, हाँ, इंतजार करो, इंतजार नहीं इंतजार। अब नए जो लोग बनेंगे वो लोग क्या खाका लाते हैं, जनता के सामने क्या रखते हैं, इंतजार लाएंगे। इंतजार क्यों जी? इंतजार बहुत इंतजार किया, और इंतजार इंतजार इंतजार, आखिर कब तक आदमी इंतजार करे। सब्र की भी इंतहा हो गई इंतजार करते करते, सब्र की भी इंतहा हो गई इंतजार करते करते। कहना चाहूँगा देखिए, अभी कुछ साथी कह रहे थे बहुत बात कुड़े देंगे, तो क्या कहते हैं उसको, गंदगी साफ करने के लिए गंदगी में उतरना भी पड़ता है। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, कांग्रेस के ज़माने में ही नाले तमाम तो सैकड़ों हमारी जो साड़ी की फैक्ट्रियाँ थी वो बंद कर दी गई यमुना प्रदूषण के नाम पर। हमारी जो तोड़िया बनाने का काम था, छोटे मोटे घरेलू उद्योग थे, वो सारे खत्म कर दिए गए। फिर भी और पानी वो खत्म होने के बावजूद भी जो नए लोग आए वो जो बकवास करते हैं खामा खा के 70 साल हो गए, 80 साल हो गए, उस समय ही फैक्ट्रियाँ बंद कर दी गई, तमाम चांदी के काम बंद हो गए, तमाम फैक्ट्रियाँ बंद हो गई, हजारों लोग बेरोजगार हो गए, और हजारों की संख्या में परिवार मथुरा छोड़ करके फरीदाबाद दिल्ली जाने को, पलायन को मजबूर हुए। वो दिल्ली वासी हो गए आज की तारीख में, जो कभी ब्रजवासी कहे जाते थे। किसी ने फल की डगिल लगा ली, कारीगरों को यहाँ से भगाया गया। 90 के दशक में, मैं छोटा था, मुझे ध्यान है ढंग से, कि मथुरा में आज खाली धार्मिक आयोजन होते हैं, धार्मिक आयोजनों के नाम पर लोगों को बहलाया फुसलाया जा रहा है। आपके सामने फिर एक बार चलते चलते बाबूजी चले गए, मैं उनसे पूछता कि ये अतिक्रमण नहीं है, ये जब नाले की पटरी 6 महीने बनी है तो ये मंदिर कब बना था? अब इस मंदिर से किसका भला होगा? यार भगवान हमारे दिल में है, सब जगह बिठाओगे, आप शहर के लोगों को घुसने नहीं दे रहे हो, यातायात की व्यवस्था नहीं है। यातायात पे भी मैं अभी डिबेट करूंगा आप लोगों के साथ। मखानी रोड पर देखिए, वहाँ भी ऐसा ही हो गया है। क्या कह रहे थे? हम ये कह रहे थे कि अपनी जमुना जी बहुत गंदी है, वो गंदी कौन हिसाब से है? ये इधर उधर की आ गए, इधर उधर की आ गए, उनने किराए से मकान दे दिया, और गंदी जमुना जी कर रहे। नहीं, बात नहीं हो गई, बात नहीं हो गई। अपनी जो जमुना जी गंदी कर रहे हैं तो कौन कारण से कर रहे, कौन हिसाब से कर रहे? सबसे बड़ा मुद्दा पूछता है मथुरा। हाँ, बात वही घूम फिर करके कि एक लॉलीपॉप हमारे देश में 8-9 साल से दी जा रही है, और वो लॉलीपॉप क्या है पता है? 70 साल से इस देश में कुछ नहीं हुआ, 70 साल से इस देश में कुछ नहीं हुआ, 70 साल से इस देश में कुछ नहीं। हमारे बड़े बूढ़े फिर घास खोद रहे थे क्या? वो वकील वैसे ही बन गए थे, कुछ नहीं हो रहा था। तो 70 साल से हम रोड पर नहीं चल रहे थे, कुछ नहीं हुआ था देश में। हीरो होंडा, फलानी कंपनी, ढिमकी कंपनी, जाने कितनी बाइक कंपनी और ये मोटर कंपनियां वैसे ही आ गई इस देश में, कुछ नहीं हो रहा था इस देश में। लाइट वैसे ही आ गई थी, इस देश में कुछ नहीं हो रहा था। अभी 9 साल में हुआ है, अभी तो धीरे धीरे बच्चा पैदा हुआ है, 9 साल का हुआ है। अभी इंतजार कीजिए, 18 साल का हो जाएगा, उसको लाइसेंस मिलेगा, उसके बाद काम होगा, और आपका ऐसे ही कटता रहेगा। शब्द नहीं कहूंगा मैं, क्योंकि ये सिर्फ एक जुमला बना दिया गया कि हिंदू को मुसलमान से लड़ाओ, मुसलमान को हिंदू से लड़ाओ, ब्राह्मण को जाटव से लड़ाओ, जाटव को ब्राह्मण से लड़ाओ, और अपनी राजनीति सेकते रहो, लेकिन मुद्दे की बात मत कर देना। और जो मुद्दे की बात करेगा उसको सीधा तिहाड़ जेल भेज दिया जाएगा। ये हो रहा है। पूछता है मथुरा, आखिर इन चीजों का जिम्मेदार है कौन? क्या ये आम पब्लिक? क्यों जी, आप पब्लिक जिम्मेदार है ना? निश्चित तौर पर आप जिम्मेदार हैं। देखिए, मैं आपसे जिम्मेदार है ना? एक बात कहना चाहूंगा कि हर दर पर नेता नजर आ रहे हैं, लगता है चुनाव आ रहे हैं। वाह 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 वाह, हर दर पर नेता नजर आ रहे हैं, लगता है चुनाव आ रहे हैं। और एक चीज और जोड़ दूं,
अभी तो इंतजार कीजिए, फूल लेकर आपके दरवाजे पर खड़े होंगे और आपको मम्मी पापा तक कहने वाले रोड पर फ्री में बच्चे मिलेंगे। इसी के साथ आज का ये एपिसोड पूछता है मथुरा यमुना गंदी क्यों। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।